हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आपके सामने बहुत ही शानदार न्यूज आ रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी यूजीसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना देख रहे थे, उनके सपने को एक मौका मिला है और वो हरियाणा जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, उन्होंने दिया है। तो सभी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि सर हमारा यूजीसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, हम एलिजिबल हो गए थ्रू आउट इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहां पे बने। तो ये देखो मौका आपके सामने आ गया। आप देखिए 6 तारीख से और 12 तारीख तक, यहां पे 6 तारीख से 12 तारीख तक आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं एचपीएससी की तरफ से। तो जल्दी जाइएगा, 6 तारीख के बाद फटाफट से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब और वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म था किसी कारणवश नहीं भरा गया था, तो यहां पे आपको दोबारा से अप्लाई करने का मौका दिया गया है। लेकिन पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेश तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिक्कत हो गई थी, उनको भी फ्रेश अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो एक बहुत ही शानदार न्यूज है आप सभी के लिए ये, ठीक है। जिनका यूजीसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, एलिजिबल हो गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू, एलिजिबल हो गए थे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थ्रू आउट इंडिया, तो मौका आपको मिल गया है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। एचपीएससी ने आपके एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं। अब इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब देखो इसका सिलेबस वगैरह, ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आपको कहां पे मिलेंगे। ये जो एचपीएससी की जो वेबसाइट है, आपको यहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक होगा यहीं पे एक्टिव हो जाएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा। अभी एक्टिव नहीं हुआ है, 6 तारीख से एक्टिव होगा। तो ये है उनकी वेबसाइट। यहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। यहां पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप जाइएगा तो यहां पे सिलेबस वगैरह आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। देखो सिलेबस इसका सेम टू सेम आपका यूजीसी वाला ही है। फर्क क्या है, पैटर्न के अंदर फर्क है। यूजीसी में आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर आता था, पेपर 1 होता था, पेपर 2 होता था, पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन। लेकिन एचपीएससी का जो सिलेबस है वो पेपर 2 एग्जैक्ट 100% सेम है। और जो सिलेबस है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न अलग है। जैसे कि एचपीएससी के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, एंड देन एट द एंड इंटरव्यू होगा। ओके, अब आपकी जो पहली स्टेज है वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह है। आपको क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज में जाना है। नेक्स्ट स्टेज जो है, यानी कि जो आपका आंसर राइटिंग होगा, जहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, आपके जो पेपर 2 है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उसी के बेसिस पे वहां पे आपको आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसका वेटेज जो एग्जामिनेशन के अंदर 87.5% है, यानी कि ये जो सेकंड स्टेज है इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू 12.5% उसका वेटेज है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम कहां से कर सकते हैं। पहली स्टेज तो चलो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वाला है, वो आपका हो जाएगा। आंसर राइटिंग कैसे होगा और फिर इंटरव्यू कैसे होगा, या तीनों की तीनों स्टेज की हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी है, तो कहां पे होगी। तो ये सारी की सारी चीजें टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, सिंपली देखो, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जाइए, यहां पे गूगल के ऊपर टाइप कीजिए टेस्ट बुक। सिंपली करना कुछ नहीं है, यहां पे टेस्ट बुक टाइप कीजिए, टेस्ट बुक आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। यहां पे सर्च ऑप्शन के अंदर एचपीएससी टाइप कीजिए, ये ऐप खोल लीजिए, सर्च में एचपीएससी टाइप कीजिए। जैसे आप सर्च में टाइप करेंगे एचपीएससी, तो आपके सामने इस तरीके से एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स खुल के आ जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू, सारी की सारी चीजें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी कोर्स, फिजिक्स का कोर्स, जूलॉजी भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया। सारे के सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं। ओके, आपका हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर कोर्स हो गया, इंग्लिश लिटरेचर कोर्स हो गया, आपका कॉमर्स का कोर्स हो गया, केमिस्ट्री कोर्स हो गया, बॉटनी का। तो जितने भी जो पेपर्स हैं एचपीएससी की तरफ से जो दिए गए हैं, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। इंग्लिश, पॉल साइंस, हिंदी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, ये यहां पे अवेलेबल है। तो आपके पास बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, इसको जाने मत दीजिएगा। हरियाणा के अंदर इतनी दिनों बाद ये वैकेंसी आई हुई है, और इतनी बड़ी मात्रा के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 600 से ज्यादा वैकेंसी है, हिस्ट्री के अंदर खुद 120 से 30 की करीब वैकेंसी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जाने मत दीजिएगा, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब यहां पे एनरोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली मान लीजिए आपको हिस्ट्री के अंदर एनरोल करना है, यहां पे क्लिक कीजिए सीधे हिस्ट्री के अंदर। यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये जो कोर्स है इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। यहां पे आपको पहली स्टेज की भी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आप अंदर जाइए कोर्स के अंदर, यहां पे देखो लाइव क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस मिली हुई है, और यहीं पे आपकी टेस्ट सीरीज मिली हुई है। और उसके बाद जो इंटरव्यू की जो स्टेज है, वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को बुलाया जाएगा, जो आपको गाइड करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी चीजें यहां पे अवेलेबल है। एंड ये सेल का भी टाइम है भाई, तो आप देख सकते हैं कोर्स काफी सस्ता मिल रहा है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो सीधे अप्लाई कूपन में जाइए, यहां पे अप्लाई कूपन में जाके इसको हटा के, एंड इसको हटा के आपको क्या लिखना है, 1 मिनट रुकिए बस।
हाँ जी। तो इसको हटा के लिखना क्या है, ASHWANI, ASHWANI, अश्वनी लिखिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते के साथ ही आपका कोर्स प्राइस देखो कितना हो गया, 4000 रुपीज, 3999। इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है, उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आंसर राइटिंग होता है वो भी अवेलेबल है, हर क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तीसरा, इंटरव्यू की स्टेज। तो एक मौका मिला आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जाने मत दीजिए हाथ से, यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के दिखाइए, और जो सरकारी नौकरी का आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर जो बन के आपको मिल जाएगी, वो यहां से मिल सकती है। अदरवाइज देखो, पीएचडी करनी पड़ती है, पीएचडी के बाद एपीआई स्कोर आपका कैलकुलेट होता है, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो जाके, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी वैकेंसीज आती हैं जो खाली मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी नेट मांगते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बना देती हैं। तो इसको जाने मत दीजिएगा अपॉर्चुनिटी को, फटाफट जाओ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और बाकी की चीजें आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक रीओपन होगा वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी के सभी लोग। बाय बाय बाय।